हेलो दोस्तों। आज आपको जैसा कि कल बताया गया था कि आज आपको संकुलन क्षमता के बारे में बताया जाएगा। जैसे ठोस अवस्था चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे कक्षा 12 का। ठोस अवस्था था पार्ट 1 है। केमिस्ट्री क्लास 12 सब्जेक्ट जो है वो है आपका केमिस्ट्री और अध्याय फर्स्ट है, इसका नाम है ठोस अवस्था। इसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। और यहाँ पे हम आप लोगों को कल क्रिस्टल जालक, एक एक कोशिका, एक एक कोशिका के प्रकार, इन सब के बारे में, अवयवी कणों की संख्या के बारे में सब बता दिया गया था। आज आप लोगों को जो मैं बताऊंगा वो है आप लोगों का संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता होता क्या है? ये संकुलन क्षमता, ये संकुलन क्षमता होता क्या है? कहने का मतलब ये एक एक कोशिका है। इस एक एक कोशिका में अवयवी कण पाए जाते हैं। एक एक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। तो एक एक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो एक एक कोशिका के जितने भाग को घेरे रहते हैं वही भाग क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। एक एक कोशिका के, ये एक एक कोशिका है, एक एक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। और अवयवी कण के जितने भाग को घेरे रहते हैं वही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। जैसे कहने का अर्थ है, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में अवयवीय कण कण क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे उसे क्रिस्टल जालक का, उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमने ये कहा कि जो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक का क्या कहा जाता है? संकुलन क्षमता। कहने का अर्थ या करके दूसरा परिभाषा ये लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक से, क्रिस्टल जालक में एक एक कोशिका होते हैं, एक एक कोशिका होते हैं और एक एक कोशिका में, एक एक कोशिका में अवयवीय कण जितना भाग घेरता है, जितना भाग घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। या तो क्रिस्टल जालक में एक एक कोशिका होते हैं और एक एक कोशिका में अवयवी कण
जितना भाग घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे ये देखना है कि ये आपका क्या है, एक एक कोष्ठिका है और एक एक कोष्ठिका में ये देखा जाता है कि अवयवी कण पाए जाते हैं। तो अवयवी कण जितना भाग एक एक कोष्ठिका के घेरे रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संकुलन क्षमता कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण उपस्थित होते हैं और वही अवयवी कण क्रिस्टल जालक की कुल आयतन का जितना भाग घेरे रहता है, जहां तक ये भरे रहते हैं अवयवी कण, वो भाई जाहिर सी बात है कि जब कोनों पर उपस्थित होंगे अवयवी कण तो कुछ तक कुछ आयतन घेरे रहेंगे। उसी आयतन जहां तक ये स्थान को घेरे रहते हैं वही प्रक्रिया, वही स्थान क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अब यहाँ पे देखना है कि संकुलन क्षमता का सूत्र कैसे बनता है। देखिए संकुलन क्षमता की अगर बात किया जाए सूत्र की, तो आप ये जानते हैं कि ये एक तरीके से एक एक कोष्ठिका है, एक एक कोष्ठिका है और ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। तो पर एक एक कोष्ठिका की जितनी भी लंबाइयां वो ए मान लिया जाता है। इसकी भी लंबाई ए हो जाए, इसकी भी लंबाई क्या हो जाए, ए हो जाए। तो सूत्र निकालने के लिए संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन गुणित कितना हो जाएगा, 100। अब अवयवी कण में अगर बात किया जाए तो अवयवी कण बहुत हैं। एक कण की संख्या अगर लेते हैं, अवयवी कणों की संख्या ले लें, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, अवयवी कण की संख्या गुणे, अब अवयवी कण की संख्या गुणे एक कण का आयतन, एक कण का आयतन। अब एक कण का आयतन क्या होता है, आयतन, अब बटे कितना हो जाएगा आपका, एक एक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन। अब देखिए अवयवी कण का किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से, और एक कण कैसा होता है, गोलाकार। गोलाकार अर्थात आप जानते हैं जो गोलाकार होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटे एक एक कोष्ठिका के पर भुजा की लंबाई कितनी थी, ए थी, तो ये ए क्यूब हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये किसके बराबर आ गया, संकुलन क्षमता। ये किसके बराबर आ गया, संकुलन क्षमता। देखिए संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, अवयवी कण का आयतन। जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण जो एक एक कोष्ठिका में उपस्थित है, तो इनका आयतन, ये जो एक एक कोष्ठिका में उपस्थित है अवयवी कण, इनका आयतन बटे इन एक एक कोष्ठिका की लंबाइयां, इनकी लंबाइयां अर्थात एक एक कोष्ठिका का आयतन। अवयवी कण का आयतन का मतलब हो गया अवयवी कण की संख्या गुणे एक कण का आयतन और बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन। अवयवी कणों की संख्या किससे इंडिकेट करती है, जो पीछे हम लोग निकाले हैं, जेड। और जबकि आपका एक कण का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ एक एक कोष्ठिका का आयतन, सबकी अगर देखा जाए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दूरी, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ये संकुलन क्षमता का एक सूत्र है। ये संकुलन क्षमता का क्या है, एक सूत्र है। आपको अभी बताया गया कि संकुलन क्षमता उसे कहते हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरे रहता है, जितना भाग क्या होता है, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरे रहता है, उसी भाग को उस क्रिस्टल जालक का क्या कहा जाता है, संकुलन क्षमता कहा जाता है।
अब बात आगे करते हैं कि आखिर संकुलन क्षमता निकाला कैसे जाता है, जिसे आप जानते हैं एक तरीके से कि संकुलन क्षमता निकालने के लिए। अब संकुलन क्षमता का सूत्र तो पता ही है। सूत्र क्या होता है संकुलन क्षमता बराबर, सूत्र होता है सूत्र क्या होता है संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर होता है जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणे कितना हो जाएगा 100। ये संकुलन क्षमता का क्या है सूत्र है। अब संकुलन क्षमता में अगला हेडिंग जो आपको मिलेगा लिखेगा एससीसी की संकुलन क्षमता। अब देखिए एससीसी का बात कर दिया है तो एससीसी में पहले आप ये जानते रहिएगा कि जो एससीसी होता है वो क्या होता है कि जो इसमें अवयवी कण होते हैं वो कितना होते हैं, एक होते हैं। एससीसी में अवयवी कण एक होते हैं और आपको पता होगा एससीसी उसे कहा जाता है जब एक एक कोशिका के कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं तो उसे एससीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एससीसी कहा जाता है। तो अब इसका मतलब ये एससीसी है। अब यहाँ पे अगर निकाला जाए जैसे तो आप ये जानते रहे इसकी लंबाई कितनी ए है, तो सूत्र जानते हैं कि ए का वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए ये जो अलग से हम इसको एक बार देखें, ये मान लीजिए आपका ए और ये क्या है बी है। तो ये मान लीजिए आपका ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी, ये और ये, जबकि इसकी दूरी कितनी है ए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्कल है पूरा गोलाकार है तो इसका रेडियस आर होगा, इसका भी रेडियस आर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 2r और या ए बराबर कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि ए बी बराबर ए भी तो है, क्योंकि चूंकि ए बी बराबर क्या है ए है। अब बात किया जाए ए बी बराबर ए या ए बराबर 2r हो जाएगा। अब सूत्र क्या होता है, एससीसी संकुलन क्षमता बराबर जेड गुणे 4 गुणे पाई आर क्यूब बटे 3 गुणे ए क्यूब गुणते कितना हो जाएगा 100। जेड का वैल्यू कितना है इसमें 1 है और गुणे 4 गुणे पाई का मान 3.14 आर क्यूब गुणे 100 बटे 3 गुणे इसका मान 2r क्यूब हो जाएगा। अब इसमें हल करेंगे तो 100 है, 0 हटता है, दशमलव हट जाएगा तो 4 गुणे 314 गुणे आर क्यूब बटे 3 गुणे 8r क्यूब। ये और इससे क्या होगा कट जाएगा, 4 दूनी कितनी हो जाएंगी 8, 2 से इसको काटेंगे तो 1 5 7 हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ये बराबर कितना हो जाएगा 157 बटे 3, इसको हल करेंगे तो ये कट के आएगा 52.3%, अर्थात एससीसी की संकुलन क्षमता कितना आ गया 52.3%। ये एससीसी की संकुलन क्षमता है। कहने का मतलब है कि एससीसी की बात किया था, एससीसी की संकुलन क्षमता निकालने के लिए ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, इसकी दूरी हल्की ए है तो एक अलग से ले लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 2r, अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर ए हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ए है ये दिया है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएंगे आपका 2r हो जाएंगे, जब ए बी का मान यहाँ उठा कर रख देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएंगे 2r। और एससीसी की संकुलन क्षमता सूत्र होता है जेड गुणे आई आर क्यूब बटे कितना हो जाएगा 3a क्यूब, क्योंकि जो 3 ऊपर है वो नीचे यहाँ कर दिया गया है गुणे 300। अब यहाँ पे आप जानते रहिएगा कि पाई का मान 3.14 होता है और आपका ए का मान कितना है 2r है, तो ए क्यूब का मान 2r क्यूब हो जाएगा। अब पाई का मान यहाँ पर रख दीजिए तो पाई के मान 300 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा,
314 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे और बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से 314 को काटेंगे तो 157 आएगा। 57/3 भाग देंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। ये रहा आपका एससीसी की संकुलन क्षमता का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये कहा गया। देखिए इस तरीके से एससीसी का संकुलन क्षमता ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या करते हैं, एफसीसी के संकुलन क्षमता की गणना। एफसीसी की संकुलन क्षमता कैसे निकलती है, देखिए एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालने के लिए आप जानते रहिएगा कि जो एफसीसी होते हैं, एफसीसी की संकुलन क्षमता अर्थात एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालने के लिए ध्यान रख रहिएगा कि इसमें जेड बराबर कितना होता है, 4 होता है। ये जेड बराबर कितना होता है, इसमें 4 होता है। अब सूत्र आप जानते हैं, एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणित कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए एफसीसी किसको कहा गया है, एफसीसी की अगर बात किया जाए तो देखिए ये आपका, इसको हटा दीजिए तो बात समझ में आएगा। ये एक एक कोष्ठिका है, ये है, ये है, ये अवयवी कण है। और आप जानते हैं एफसीसी की अगर बात किया जाए तो अवयवी कण फलकों पर भी होते हैं। तो हम बात मान लीजिए ए बी और सी की बात किया जाए तो यहाँ से एक अभिलंब इस फलक से होते हुए निकला। तो आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, तो इसको हम थोड़ा सा अलग समझते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में होता क्या है। देखिए ये है आपका, इस तरीके से बना हुआ है, इसमें ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। एक यहाँ पे संकुलन क्षमता, एक यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है, एक यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है और एक यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, इसकी दूरी ए है, इसकी भी दूरी कितनी है, ए है। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर ए और सी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखेंगे कर्ण का मान AC है, AC का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ए और इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आर होगा, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, ये भी आर और एक आर, मतलब AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R। देखिए 1 2 3 4। अब मान रख दीजिए AC इधर है, तो AC इक्वल टू रूट में इधर चला जाएगा, ऊपर तो इधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा। अब रूट की अगर बात किया जाए तो BC का मान कितना है, A का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएंगे, 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू A रूट में 2 हो जाएंगे, AC इक्वल टू A रूट में 2 हो जाएंगे। और आप लिख सकते हैं AC बराबर, तो कि आप जानते हैं कितना है, 4R है। तो यहाँ जब उठा कर रख देंगे AC का मान तो हो जाएगा 4R बराबर A रूट में 2। अब ये 4, इसी को लिख सकते हैं 4R बटे रूट में 2 इंटू A, या A बराबर हो जाएगा, देखिए ए बराबर हो जाएगा 4R बटे रूट में 2। परमीकरण कर दीजिए, तो परमीकरण करेंगे तो 4R रूट में 2
बटे 2, 2 दूनी 4, बच जाएगा 2 रूट में 2r, अर्थात a बराबर कितना आ गया, 2 रूट में 2r आ गया। ये जो प्रोसेस बताया गया ये किसके लिए, अभी a और r के बीच में, मतलब ये आपका आ गया a इक्वल टू 2 रूट में 2r, ये आपका आ गया। और जबकि इसमें z बराबर कितना है, 4 है। तो आप इतना जानते रहिएगा कि एफसीसी में कोनों के अतिरिक्त अवयवीकरण इनके फलकों पे होता है। तो हम एक फलक को ले लिए ए बी सी और यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया जाए, कर्ण जिसे कहा गया है, तो उस कर्ण के देखेंगे तो एक यहाँ अवयवीकरण है। तो देखिए एक अवयवीकरण ये हो गया, एक अवयवीकरण ये हो गया, एक अवयवीकरण ये हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पे भी दूरी क्या हो गई, r, इसकी दूरी 2r हो जाएगी, इसकी r हो जाएगी, तो इसका मतलब है AC बराबर 4r मिल जाएगा। अब इनको पाइथागोरस प्रमेय से जब हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका कितना आ जाएगा, 2 रूट में 2r आ जाएगा। अब हमें a और क्या कर सकते हैं, a और z का मान पता है, तो अब सूत्र रख देते हैं डायरेक्ट। सूत्र क्या होता है, a और z का मान जब पता है तो सूत्र होता है आपका एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर, z बराबर कितना होता है, इसमें 4 था, तो z के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 गुणे 3.14 गुणे r³ गुणित 100 बटे 3 गुणे a का मान कितना है, a का मान कितना निकाले हैं, 2 रूट में 2r की घात 3। अब यहाँ अगर हम निकालेंगे तो 4 चौका 16, 100 का गुणा करेंगे 10 पर हो जाएगा, 314 गुणे r³ बटे 3 गुणे, अब देखिए ये 3 बार लिखना है, इसको 3 बार लिखेंगे तो 2 रूट में 2r गुणे 2 रूट में 2r गुणे 2 रूट में 2r, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 रूट में 2r³ आएगा, 16 रूट में 2r³, एक r से r³ कट गया, 16 से 16 कट गया, बचा कितना आपका 314 बटे 3 गुणे रूट में 2, रूट में 2 का मान होता है 1.41, रूट में 2 का मान कितना होता है, रूट में 2 का मान 1.41 होता है। तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 314 बटे 3.3, 12 की 2, 3 कम 3 4, फिर 3 कम 3, तो ये आ जाएगा। अब इसी को जब हम भाग देंगे तो एक तरीके से जब हम काटेंगे तो ये आएगा 67, क्या कहते हैं 74%, या इसी को हम लिख सकते हैं 74%। ये किसके बराबर आ गया आपका, एफसीसी की संकुलन क्षमता। एफसीसी की संकुलन क्षमता यही होती है। इसमें किया क्या गया है, सबसे पहले इसको मान लिया गया, इसको अलग देख लिया गया, मान निकल गया, AC बराबर, यहाँ पे देखिए इस फलक में होता क्या है एफसीसी में कि कोनों के अतिरिक्त फलक पर क्या होते हैं, अवयवीकरण होते हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो एक अवयवीकरण यहाँ पे है, एक अवयवीकरण यहाँ, एक यहाँ है, तो 1r 2r 3r, मतलब कितना हो जाएगा 4r, और आप AC बराबर क्या लिख सकते हैं 4r, और जबकि a का मान हमने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब अगला जो है हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है, BCC के बारे में है। थोड़ा सा ये लॉन्ग टॉपिक है, ये थोड़ा सा देखा जाए तो लॉन्ग टॉपिक है। ये था आपका एफसीसी में कितना मान होता है 74%। अब BCC के बारे में हम लोगों को देखना है कि BCC क्या होता है। BCC का जब निकालेंगे तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जो BCC होता है, BCC में z बराबर 1 होता है, कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। अब इसमें BCC उसी को कहा जाता है, इस तरीके से देखिए ये देखिए ये हो गया आपका कोनों पर अवयवीकरण, और BCC में कहाँ रखते हैं केंद्र पर। तो अगर यहाँ से कोई
एक रेखा खींचा जाए और एक यहाँ से, तो इसकी दूरी हम मान लीजिए ए, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। तो अब ये ध्यान रखिएगा, तो एक अवयवी कण यहाँ पे, इसको और इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये आपका इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका हो गया ए और ये क्या हो गया आपका डी। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक अवयवी कण एक यहाँ है, एक अवयवी कण एक यहाँ है, एक अवयवी कण एक यहाँ है, ये बीच वाले अवयवी कण को यहाँ रखा गया। इसकी दूरी r है, इसकी दूरी 2r है और इसकी दूरी r है, तो मतलब AD बराबर कितना हो जाएगा 4। AD का मान कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है, पहले त्रिभुज इससे लेके चलना है, इसकी दूरी भी a है, इसकी दूरी भी क्या है a। त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ABC से, तो ये हो जाएगा आपका कण कौन है a और c का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर, यही है। अब बात ये करते हैं कि इस तरीके से मान रख दीजिए, इधर ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब AC का मान कितना है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और AC बराबर कितना हो जाएगा आपका a रूट में 2, मतलब यहाँ का वैल्यू आ गया a रूट में 2, AC का वैल्यू कितना आ गया a रूट में 2। अब त्रिभुज हम ले लें ACD से, अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके देख लें कि ACD क्या है। त्रिभुज ACD से देखिए इसमें होता क्या है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है आपका सी है और यहाँ पे क्या है आपका डी है। इसकी दूरी a रूट में 2 है, इसकी दूरी a है और हमें निकालना क्या है AD की वैल्यू। तो त्रिभुज ACD से तो कर्ण कौन हो जाएगा A और D, AD का स्क्वायर इक्वल टू लंब CD का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएंगे AC का स्क्वायर। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा आपका ACD का मान कितना है, C और D का मान कितना निकाले हम लोग A स्क्वायर प्लस इसका मान कितना निकाले हैं a रूट में 2 का, या इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो रूट में 3a स्क्वायर आएगा। और ये किसके बराबर आ गया, AD बराबर आ गया a रूट में 3, ये किसके इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से AD का मान रख दीजिए, उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा का 4r a रूट में 2 या 4r बटे रूट में 3, यहाँ 2 नहीं 3 रहेगा और ये क्या हो जाएगा ये, अर्थात a का मान भी क्या हो गया आपका निकल गया। अब जब a का मान निकल गया तो हमें संकुलन क्षमता निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि z बराबर 2 है और a बराबर ये निकल चुका है। देखिए a बराबर पहले कैसे करना है, इसमें 2 एंगल मानना है। पहला एंगल जो है त्रिभुज ABC से लेंगे और ये आपका क्या कहते हैं कर्ण हो जाएगा। तो जब इससे लेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, तो AC पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे त्रिभुज ABC से, तो AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट हो जाएगा, तो a का a इसका मान भी a है, इसका मान भी a है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो 2a स्क्वायर, या इसी को AC बराबर a रूट में 2 लिख सकते हैं। अब त्रिभुज किससे लेंगे ACD से, तो यहाँ का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या लेंगे AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे आपका A और C का स्क्वायर। तो आप देखेंगे CD का मान कितना है A है, इसका वैल्यू A का स्क्वायर प्लस इसका मान A रूट में 2 निकाले थे, इसका स्क्वायर, इन दोनों को जब आप निकालेंगे तो ये 3 रूट में 3a स्क्वायर, या तो आप a क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a रूट में 3, और AD का मान आप जानते हैं AD का मान कितना है
4a है तो AD के स्थान पे 4a रख दीजिए, इसको नीचे ले आएंगे तो 4r/√3 ये a का मान निकल गया। अब हमें आगे देखना है कि इसमें आगे का प्रश्न क्या होता है, इसको देखिए। BCC के अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को a का मान निकाला गया है। BCC में a इक्वल टू 4r√3 और जबकि z इक्वल टू 2 होता है। तो सूत्र होता है BCC की संकुलन क्षमता बराबर होता है, z का मान कितना है 2, 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14, r³ गुणित कितना हो जाएगा 100/3 गुणे a का मान कितना है 4r√3 का होल क्यूब। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 से 100 से हट जाएगा 314 गुणे r³, नीचे का हो जाएगा 3 गुणे, अब इसको थोड़ा समझते हैं, 4r/√3, 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 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64 r³, इसमें गुणा करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, अर्थात ये आपका कितना आ जाएगा 64 r³/3√3। ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 8 छठाई 64, ये और इससे कट जाएंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 314/√3 कितना हो जाएंगे 8, इसको काट देंगे तो ये आपका जानते रहिएगा 314 को काटिए 2 से तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 157 हो जाएगा। तो 157 गुणे 1.732√3 का मान है ये 4, जब इनको गुणा करके काटेंगे तो इसका आंसर जो है आपका आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 68% लगभग में। यही आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। और किसका निकाले थे, BCC की संकुलन क्षमता बराबर 68% किसमें, लगभग में। ये आपका क्या होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने तो बात कर ली संकुलन क्षमता की, हमने क्या किया गया, संकुलन क्षमता के सूत्र का निर्धारण किया, फिर उसके बाद सूत्र के आधार पर देखा गया संकुलन क्षमता में SCC, BCC, FCC एक तरीके से जानते रहिएगा कि SCC की संकुलन क्षमता होती है 52.3%, और जबकि FCC की संकुलन क्षमता होती है 74%, और उसके बाद BCC की संकुलन क्षमता होती है 68%। इस बात को दिमाग में क्या करिए, गठिया लीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इन सब के संकुलन क्षमता कितने होते हैं। अब अगला टॉपिक जो आपको कल पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का नाम है, तरीके से देखा जाए तो उसे कहा जाता है